आप देख रहे हैं शेयर न्यूज सच के साथ। मैं हूं राजेश जायसवाल। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भदोही में इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बीएसए पर आरोप लगाया गया था कि वो फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही है। इस विषय में जब सीआरएस की टीम बीएसए साहब से मिलने गई और उनसे बातचीत की तो उन्होंने इसका खुलासा करते हुए कहा कि इसके पहले कुछ दिनों पहले जून 2024 में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें 16 शिक्षक फर्जी डिग्री पर सर्विस करते हुए पाए गए थे और उनको बर्खास्त कर दिया गया था। आइए आगे चलकर खुद सुनते हैं बीएसए साहब ने अपने आरोप पर क्या कहा। सर, जैसा कि इसमें कई जगह वायरल हो रहा है कि आप फर्जी मार्कशीट पे नौकरी कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये बड़ा हास्यास्पद है कि मैं लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके और फर्जी मार्कशीट से नौकरी कर रहा हूं। और जो शिकायतकर्ता अशोक कुमार मिश्रा हैं, अगर उनके शिकायत को ही आप ढंग से पढ़ लें तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये शिकायत कैसे की गई। चाहे उनका एफिडेविट पढ़ लीजिए या उनके पत्र को ही पढ़ लीजिए कि मात्र उन्होंने लिखा कि मात्र लिखा गया, मात्र पैसे रुपए में लिखा जाता है। तो एक परंपरा है जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, श्री गणेश राज स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरी डिग्री कॉलेज जिसको कहते हैं, हमारे क्षेत्र का और प्रदेश के प्रतिष्ठित महाविद्यालयों में से एक है। वहाँ इस तरह की कल्पना की जानी अपने आप में वो है। जैसे टीडी कॉलेज है, यूपी कॉलेज है, हमारे क्षेत्र का वो कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है। बहरहाल उन्होंने शिकायत की है और शिकायत का कारण अगर हम देखें तो उनकी जांच की गई और उनकी सेवा समाप्त की गई। उनकी सेवा 28/6/24 को फर्जी मार्कशीट जो बीएड की उन्होंने लगाई थी हरिया डिग्री कॉलेज की, शिकायत प्राप्त हुई, शिकायत की जांच कराई गई। हरिया डिग्री कॉलेज ने लिखा नहीं है, मेरे यहाँ इस नाम का कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी से जांच कराई गई, यूनिवर्सिटी ने भी लिखा। उसके बाद जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी ने स्थलीय जांच करके यूनिवर्सिटी और कॉलेज से अपनी आख्या उपलब्ध कराई। उसके बाद उनको भी सुनने का, अशोक कुमार मिश्रा को भी सुनने का अवसर दिया गया। वो अपनी आख्या किए, उन्होंने सुनने के लिए अपने को एक लोगों को नामित भी किया, लेकिन वो यहाँ आए नहीं कभी। इस तरह से सेवा समाप्त हुई उनकी। FIR भी हो गया है। 1,29,35,570 रुपया उनके पास रिकवरी के लिए नोटिस पहुंची है। उसको पाने के बाद संभव है कि बौखलाए हों या जो भी हो, एक गैंग है, पूरी एक टीम है, काम कर रही है। लगभग 16 लोगों की मेरे द्वारा सेवा समाप्त की गई है और उनसे ये कार्रवाई की जा रही है। तो सारे लोग मिल करके एक और कुछ नहीं पाया, बहुत सारा प्रयास 2 साल से आप देख रहे हैं कि कभी कोई वायरल कर रहा है कुछ, कभी कोई वायरल कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो अंत में उन्होंने कहा कि मेरी बीएड की मार्कशीट ही गलत है। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्हीं के एप्लीकेशन में लिखा गया है कि मुझे कहीं से भी जनसूचना से मार्कशीट नहीं मिली। अब प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न है कि उनको मार्कशीट मिली कहाँ से। पहले तो उनको यही आप उन्हीं से ये पूछे कि आपको मार्कशीट कहाँ से मिली। जब जनसूचना में मिली नहीं, फिर मिली कहाँ से, किसने आपको दिया? अपने आप मिले है और उनके हलफनामे का ही आप विधिवत अध्ययन कर लीजिए, तो जिससे मालूम हो जाएगा कि उनका क्या है। और जहाँ तक मेरे मार्कशीट की बात है तो उनका आरोप ग्रसित है, मतलब देश से ग्रसित है, दुर्भावना से ग्रसित है। क्योंकि उनकी सेवा समाप्त हुई है तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ कहना है, करना है। जैसे भी तो पूरी टीम है लगी हुई, गैंग काम कर रही है। तो सर, जो मार्कशीट बार बार सबको प्रेषित कर रहे हैं, तो उस मार्कशीट उनको मिली कैसे सर? कहीं ऐसा मैं आपने सुना ही नहीं मेरी बात सर। वो अपने आवेदन नहीं लिख रहे हैं कि मुझे कहीं से जनसूचना से नहीं मिलेगी। फिर मिली कैसे, ये तो वही बताएंगे ना, कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर अपने आपके ऑफिस से ये चीजें लिखा बता सकते हैं, मेरे ऑफिस से तो मिल नहीं सकती, क्योंकि मानव संपदा पे सर लोड रहता है। पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो मिली नहीं। कहाँ से मिली तो वही बताएंगे ना, वो बताए, उनकी टीम बताए। ये तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ। उन्होंने अपने प्रत्यावेदन अपने एप्लीकेशन नहीं लिखा है जो 3 पेज का, 3 पढ़ने का संभव है।
तो सर उनके खिलाफ आपकी क्या कार्रवाई चल उनके रही है? खिलाफ क्या है, हम अपने कानूनी परामर्श ले रहे हैं, कानून के अनुसार जो होगा वो करेंगे।